अंकिता मर्डर केस की जांच अब सीबीआई करेगी। उत्तराखंड सरकार ने सीएम धामी ने इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को इनिशिएट की है और यही मांग पीड़ित परिवार की भी थी और पूरे उत्तराखंड की थी, क्योंकि सड़कों पर अलग तरीके के प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों में देखने को मिले। लेकिन कंफ्यूजन इस बात को लेकर भी खड़ा हुआ और प्रदर्शन लगातार जारी इसलिए भी है क्योंकि मांग ये थी सीबीआई इंक्वायरी तो हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में ये जो सीबीआई इंक्वायरी है वो की जाए। हालांकि इसको लेकर क्लियरिटी नहीं हुई और यही कारण है कि उत्तराखंड बंद का आह्वान भी किया गया। अंकिता का बैकग्राउंड क्या है ये जानने के लिए हम उत्तराखंड पहुंचे। उत्तराखंड के उस गांव में पहुंचे जहां पर अंकिता का जन्म हुआ। वो 19 साल वहां पर रही, उसके बाद ऋषिकेश में जाकर उसने एक नौकरी शुरू की रिसेप्शनिस्ट के तौर पर। उसके बाद की तस्वीर आपको पता है कि कैसे वो 18 तारीख को गायब होती है, 24 तारीख को उसका शव मिलता है। और ये 6 दिन की मिस्ट्री कहीं ना कहीं सीबीआई इंक्वायरी के दौरान क्या कुछ हुआ उसी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार वो वीआईपी कौन और वीआईपी कौन का जवाब क्या सीबीआई दे पाएगी। इसको लेकर अलग अलग बातें इन दिनों लोग और उत्तराखंड के जो लोग हैं वो करते नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं डोब श्रीकोट में मौजूद हूं। श्रीनगर से 15-17 किलोमीटर जब आप आगे आते हैं तो ये पूरा जो गांव है वो पड़ता है। अंकिता के घर की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप ये घर देख रहे हैं। ऊपर आपको 3 कमरे लाइन से नजर आएंगे। ये पहला कमरा, फिर बीच में एक कमरा और तीसरा कमरा। और आप आसपास देखेंगे तो पूरी तरफ आपको पहाड़ नजर आएगा। हालांकि पुराने घर जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके का जो कंस्ट्रक्शन है, स्ट्रक्चर है, वो अंकिता के घर का है। और आप ये देखेंगे कि जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं उधर से जो खाई है वो बेहद नज़दीक, तकरीबन 4 कदम अगर मैं चलता हूं तो वो खाई की तरफ ये रास्ता है। और तमाम खेती जिस तरीके के पहाड़ों में होती है वैसी तस्वीरें आपको नजर आएंगी। लेकिन अंकिता के घर में जब आप दाखिल होते हैं तो उस घर का जो दरवाज़ा है वो आप ये देखिए कुछ इस तरीके की लकड़ी है। सिर्फ यही एक पैसिव है जिसको आप दरवाजे के तौर पर देखते हैं। और यहाँ से जब हम दाखिल होंगे तो ये अंकिता के घर के अंदर घुसने का पूरा रास्ता। बाहर आंगन है और आंगन के बाद जब हम जाते हैं तो पहला कमरा, सीढ़ी चढ़ने के बाद दूसरा कमरा और फिर ये तीसरा कमरा है। हालांकि ताला लगा हुआ है, परिवार वाले यहाँ पर है नहीं। अंकिता की माँ स्टोन की उनको परेशानी है तो वह अक्सर अस्पताल, पास की डिस्पेंसरी और वहाँ पर अपना इलाज करवाती है। लेकिन इस घर की हालत देखकर आप समझ सकते हैं कि 2022 में अंकिता कुछ सपने लेकर ऋषिकेश पहुंचती है। सपने थे कि अपने परिवार के लोग हैं उनकी आर्थिक स्थिति को वो मजबूत कर पाएगी। यही कारण था कि 19 साल की उम्र में उसने नौकरी करना शुरू किया। रिसेप्शनिस्ट के तौर पर उसने जो काम है वो करना शुरू किया। लेकिन वो घर 4 साल बाद भी हूबहू वैसा ही है। और आपको मैं सबसे पहले तस्वीर दिखाऊं तो ये पहला कमरा आप देखिए जिसके ऊपर आपको ताले के ऊपर कपड़ा बंधा हुआ नजर आएगा। बताया जाता है कि यही अंकिता का कमरा था, यहीं पर वो पढ़ाई करती थी, यहीं पर उसने सपने देखे कि अपने परिवार की जो आर्थिक स्थिति है उसको वो मजबूत कर पाएगी। और जब से अंकिता गई है उसकी बॉडी मिली उसके बाद से इस कमरे में कोई गया नहीं। तो आप देख सकते हैं कि पुराना ताला है और ना सिर्फ पुराना ताला बल्कि कपड़ा बंधा हुआ है। लेकिन ये सीढ़ियाँ देखिए, अमूमन आप देखेंगे पुराना जो स्ट्रक्चर होता है वो छोटे छोटे पत्थरों को मिलाकर वो उस कंस्ट्रक्शन को बनाया जाता है, उसी तरीके की ये सीढ़ियाँ हैं। और इस सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद ये वो घर है। हालांकि कपड़े से इसको बांधा गया है, ताला देखेंगे बहुत पुराना है, आपको नजर आएगा। और यहीं इसी कमरे से अंकिता ने तमाम वो सपने देखे और यहीं से वो नौकरी करने चली गई। हालांकि सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर वो वीआईपी कौन। और उसी वीआईपी की मांग को लेकर जो अंकिता के पेरेंट्स हैं वो सीएम धामी से मिलते हैं। ना सिर्फ मिले बल्कि सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट भी इस पूरे मामले में कर दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जब हम यहाँ पर पहुंचे हमने ऑफ कैमरा अंकिता के पेरेंट्स से बात करने की कोशिश भी की। हालांकि वो अपनी परेशानी भी बताते नजर आए, लेकिन उनकी स्थिति, आर्थिक हालत को देखकर आज भी इस घर के अंदर सिलेंडर नहीं है, लकड़ी की आंच पे खाना जो है वो बनता है और बहुत ओपन एरिया में वो खाना बनता है। उसके सबूत मैं आपको दिखाता हूँ। एक तरफ आपको ये लकड़ी पड़ी हुई नजर आएगी, उसके ऊपर जिस तरीके का चूल्हा होता है उस चूल्हे पे ये परिवार जो है वो खाना बनाता है। और इस हांडी को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरीके से काली हो गई है, क्योंकि अमूमन चूल्हे की जो राख भाप कह लीजिए वो बर्तन को काला कर देता है। उसी तर्ज पर ये किचन एरिया है, देखिए ओपन किचन, हाँ इसको आप बोल सकते हैं। लकड़ी रखी हुई है, बगल में चूल्हा और यहाँ पर खाना जो है वो बनाते हैं। और ये जो सेक्शन इस घर का जहाँ पर आप अभी कपड़े टंगे हुए, तौलिया टंगा हुआ यहाँ पर देखेंगे, ये ही इनका बाथिंग एरिया है जहाँ पर बर्तन धोना और तमाम जो दूसरे रूटीन की चीज़ें हैं वो फैमिली करती थी। 4 साल में क्या बदला? इंसाफ की मांग 4 साल पहले भी थी,
4 साल बाद भी उसी इंसाफ की मांग जो है वो अंकिता के परिवार वाले करते नजर आ रहे हैं। हालांकि एक उम्मीद सीबीआई इंक्वायरी से, क्योंकि लगातार चाहे वो उर्मिला के स्टेटमेंट को ले लीजिए, एसआईटी से स्टेटमेंट लिए गए, उसमें एक वीआईपी का जिक्र किया गया और उसके बाद से और जोरों शोरों से उस वीआईपी को लेकर तमाम जो बातें हैं वो सामने आने लगी कि आखिरकार किस वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात की जा रही थी। और तमाम एलिगेशन इस बात को भी लेकर लगे कि ऋषिकेश का वो होटल, उसमें अंकिता का कमरा क्यों बुलडोजर से गिरा दिया गया। कि तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब परिवार भी ढूंढ रहा है और उत्तराखंड की वो जनता भी ढूंढ रही है जो सड़कों पर अंकिता भंडारी को इंसाफ दो इस तरीके के नारे लेकर चल रही है। हालांकि सीबीआई अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। क्या वीआईपी का नाम सामने आएगा? वीआईपी की बातों में कितनी सच्चाई है? क्या इन्वेस्टिगेशन सिर्फ वीआईपी के इर्द गिर्द ही घूमेगी कि आखिरकार वो कौन, या इस पूरे केस को एक बार फिर से शुरू से शुरुआत की जाएगी इन्वेस्टिगेशन की? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब जांच के बाद ही होंगे। लेकिन 4 साल पहले अंकिता का घर और 4 साल बाद अंकिता का घर, कुछ खास बदलाव नज़र नहीं आया, वही पुराना घर, उसी तरीके की जीवन शैली। सवाल ये कि आखिरकार उस लड़की के सपनों का क्या, जो अपने परिवार को मजबूत करने के लिए अपने घर छोड़कर ऋषिकेश पहुंचती है, वहाँ पर नौकरी करना शुरू करती है। क्या इंसाफ मिल पाएगा? वीआईपी कौन? ये तमाम ऐसे सवाल जो कि अब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन के बाद ही क्लियर होते नजर आएंगे। विजय प्रवेश के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत।